बंगाल का जनता को ये बोलना है कि मोदी जी को वोट दो। मोदी जी कुछ कर सकता है हमारे लिए। ममता बनर्जी वोट लेने से पहले बड़ा बड़ा वादा किया था, कुछ भी नहीं किया आम जनता के लिए। माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी जीतने वाली है। बंगाल जाएंगे, वोट देने जाएंगे। आप वोट देंगे मोदी जी को। बंगाल में इस टाइम हमने सोचा था इस बार मोदी आएंगे, बीजेपी के आना है। हाँ, ममता बनर्जी खत्म। बीजेपी आएंगे 100%। तो परिवर्तन जरूरी है, बीजेपी को सपोर्ट करें और क्या। कहाँ से हो आप? पश्चिम बंगाल से, मालदा जिला। तो आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है कि कब चुनाव होंगे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है बंगाल? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी जीतने वाली है। हाँ तो ममता बनर्जी को आज समय विदाई कर रहे हैं। हाँ, विदाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई काम रोजगार नहीं है। हम लोग आज से कम 10-12 साल से दिल्ली में है, बंगाल में कोई रोजगार नहीं है। इस मारे हम लोग दिल्ली में आके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। कब आए आप यहाँ? यहाँ पे आए कम से कम 10 साल हो गए। तो अभी इलेक्शन है, बंगाल जाएंगे आप? बंगाल जाएंगे, वोट देने जाएंगे। आप वोट देंगे मोदी जी को। तो इसमें आपको ममता दीदी से क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है वहाँ कोई रोजगार का कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कंपनियाँ बैठती जो तो वहाँ पे हम लोग जाकर अपना रोजगार कर सकते हैं। हम लोग बंगाल से आके यहाँ पे कमरा किराया लेकर रह रहे हैं। हम लोग कमरा किराया भी हम नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ भी कंपनियाँ बैठे और हमें भी वहाँ पे रोजगार मिले। मोदी सरकार कह रही कि इस समय हम बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे। हाँ, सोनार बंगाल बनाएंगे हमें लगता है, और अच्छा काम करेंगे, हमें ऐसे लगता है। तो पहले आपने किसको वोट दिया? हमने इससे पहले ममता दीदी को वोट दिया था। इस बार हम मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार की क्या काम आपको अच्छे लगे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोई भी अगर गरीबों को कोई भी देना होता है, योजना देना होता है, तो मोदी जी हमेशा खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई 2 नंबरी काम नहीं होता इससे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उस पर गुस्सा हो गई। वो गलत करती है क्योंकि जय श्री राम नारा लगाना कोई अपना धर्म का वो है। कोई भी अपना नारा लगा सकते हैं, इसमें कोई किसी को बुराई नहीं मानना चाहिए। तो आप बंगाल से हैं और बंगाल की जनता को क्या कहेंगे आप इस समय चुनाव में? देखिए वो तो चुनाव में क्या होता है कि जो अपने मर्जी, जिनको जो अच्छा लगा उनको वोट देंगे। तो इस समय ममता की विदाई तय? वो तो जनता तय करेगी किसको, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मिठन हल्दर है। कहाँ से आप? मैं भी मालदा से ही हूँ, बंगाल से ही। अच्छा, दिल्ली कब आए? दिल्ली मेरा काफ़ी दिन हो गया, कम से कम 20 साल हो गया। क्या लग रहा है आपको बातचीत करके घर वालों से? कैसा? इस टाइम लग रहा है जो मोदी जी का हवा चल रहा है और मोदी जी का आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी, दोनों मिल के। बंगाल में इस टाइम हमने सोचा था इस बार मोदी आएंगे, बीजेपी के आना है, क्योंकि तुष्टिकरण का जो भी राजनीति होता है वो बहुत इधर उधर देखते रहते हैं। कोई काम धंधा है नहीं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आ रहा है? अब वो जाने, हम तो बोल नहीं सकते किसका गुस्सा आएगा नहीं आएगा। बंगाल से हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से बंगाल में रोज आगजनी हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी के घर जलाए जा रहे ये हैं। तो राजनीति है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब आगे देखता हूँ, हमारा कोशिश है बीजेपी आए, भाजपा आए, हम तो यही कोशिश करते हैं। बंगाल में बताया जा रहा है कि सीए और एनआरसी पर भी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं बनता। जो अपना देश का जो है वो रहेगा, जो बाहर का है वो जाएगा। अपना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमें रहने देगा? बिल्कुल नहीं रहने नहीं देगा। तो फिर हम बाहर के लोग के क्यों रहने दें? ममता दीदी कह रही एनआरसी भी नहीं लगाएंगे, सीए भी नहीं करेंगे। वो तो प्रधानमंत्री नहीं है, जो प्रधानमंत्री वही तय कर सकता है। लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री है वो। बिल्कुल है, अभी इस टाइम है, आगे कौन रहेगा नहीं रहेगा वो तो गारंटी है नहीं। और क्या कहेंगे आप, क्या बंगाल की जनता को मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज मैं दे सकता हूँ, बाकी लोगों का तो मैसेज तो सबका यही ज़्यादातर है, बीजेपी कह रहा है। अब भगवान जाने। क्या नाम है भाई आप? अमित सरकार, कहाँ से? मालदा टाउन। कब आए इधर? 10 साल हो गया, दक्षिण दिनाजपुर। तो क्या लग रहा है, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है, किसको जीतने का चांस है? इस बार तो मोदी जी का जीतने का संभावना ज़्यादा है। अच्छा, जी। तो ममता बनर्जी से क्यों गुस्सा है? ममता बनर्जी वोट लेने से पहले बड़ा बड़ा वादा किया था, कुछ भी नहीं किया आम जनता के लिए। कुछ भी नहीं दिया। ये पक्की सड़क बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, सोनार बंगला बनाएगा, कुछ नहीं। तो अब तो मोदी जी कह रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे। मोदी जी में लग रहा है बनाएगा, सबका उम्मीद उसी में टिका पड़ा है। इस टाइम बनाएगा वो, सबका उम्मीद उसी पे ऊपर है। बंगाल की जनता ने ठान लिया इस बार। बंगाल के एक बार जो वोट देके देख लिया ममता दीदी को, दोबारा सबका यही कहना है कि कोई वोट नहीं देगा इस बार। अच्छा, तो ममता दीदी आपको लग रहा है जय श्री राम के नारे सुनते ही भड़क जाती, क्या है?
ये तो पता नहीं, इसलिए तो सारा हिंदू भाई एकजुट होकर ये बोल रहा है कि मुस्लिम भाई को और वोट नहीं देना है। वो ज़्यादातर मुस्लिम को ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। बंगाल का जनता को ये बोलना है कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी कुछ कर सकता है हमारे लिए, बंगाल वासियों के लिए। आपका पैसा तो नहीं फंसा हुआ है? मेरा तो कोई पैसा फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो काम धंधा ही उतना नहीं है ना। कोई अब बड़ा सा कंपनी हो, कुछ भी हो, तो काम धंधा करके चले बंदा। ममता ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों आए थे यहाँ? वहाँ पे काम धंधा है नहीं, बंगाल जाने का मन नहीं कर रहा? दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल। वहाँ पे काम धंधा है ही नहीं, ममता बनर्जी के चक्कर में तो फंसा पड़ा हुआ हम लोग। आपका पैसा तो नहीं फंसा हुआ? फंसा हुआ 20,000 रुपये किसमें? रोजबेली में। आज दूंगा, कल दूंगा, इसके बाद दूंगा, अभी तक नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी को क्या बोलेंगे सरकार आने के बाद? हैं? सरकार आने के बाद मोदी जी दे चाहे ना दे, अच्छा है, लेकिन मोदी जी का आना चाहिए आना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ कट मनी भी लग रहा था। हैं? कट मनी, कुछ नहीं होगा। सरकारी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है वहाँ पे? गैस हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं। हाँ, गांव पे मिल रहे हैं। इसीलिए आप ला रहे हैं दोबारा? बस तो ममता दीदी को क्या बोलेंगे आप? शारदा वाला केस आया था, उस शारदा वाला केस में बताइए, हम लोग 100 रुपये करके जमा करने के बाद कम से कम हमारा 1.5 लाख रुपये फंसा हुआ। जो शारदा का केस हुआ था अभी बीच में, जो उनका राज में हुआ था शायद, तो उनके राज में हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपये फंसा हुआ। अभी उनका जो घोटाला उन्होंने किया था, शारदा वाले घोटाले में हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपये का अभी भी पॉलिसी फंसा हुआ, अभी मिल नहीं रहा है। क्या हुआ, आपने कैसे जमा किया? वो जमा के हम लोग पर्ची काट के उन लोग देते थे, शारदा कंपनी का नाम से। रोज वैली चलता था अशोक नगर से। यहाँ से कम बहुत आदमी का पैसा मारा गया रोज वैली में। उसका कोई हम लोग का हिसाब किताब नहीं। हम गरीब आदमी, बताइए कहाँ से कैसे करें। कम से कम हम लोग 1-1 रुपये करके जमा करके उसमें डाले थे, और बाकी मिला नहीं पैसा हम लोगों को अभी भी। हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ममता के शासन में हो गया? वो शायद ममता जी का शासन में हुआ है, तो हम तो चाहते हैं मोदी जी आए, उनको पैसा कुछ करे, उसके बारे में हमें उसका पैसा चाहिए। मोदी जी से हमसे यही कहना, जो शारदा का घोटाला हुआ था, जो गरीब आदमी का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ, उनको सबको मिल जाना चाहिए। क्योंकि एक जब मजदूर आदमी होते जो रिक्शा चला के कमा के जमा कर रहे थे, कोई कोठियों में काम करके अपना जमा कर रहे थे पैसा, वो पैसा सबका फंसा हुआ। बहुत कम से कम 1-1.5 लाख गरीब आदमी को पैसा फंसा हुआ उसमें। तो कोठियों में बर्तन वर्तन धो के अपना काम करके अपना जमा कर रहे थे कि आगे कुछ फ्यूचर के लिए हम सोचेंगे, तो पैसा सबका फंसा हुआ, किसी को मिल नहीं रहा अभी। लग रहा है ममता बनर्जी ने पूरा भ्रष्टाचार किया है, हमें तो लगता है। हमारा तो पैसा मारा गया, हमें तो यही लगता है। ये भ्रष्टाचार क्या आप चाहते हैं कि उनको तो जेल डालना भी चाहिए, और हमेशा ईमानदारी का काम करना चाहिए। कोई भी सरकार हो देश में, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, सबको अपना मिल बांट के काम करना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए घोटाला करेगा, उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। वो तो देखिए, वो तो बंगाल के जनता को सोचना है, उनको किसको अच्छा लगता है, किसको उनको वोट डालना है। लेकिन जो भी करे सोच समझ के करे, क्योंकि अपना अपना भविष्य होता है। इस चीज़ में क्या होता है कि कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको उसी को वोट डालना चाहिए। मुझे इसके बारे में ही कहना था। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता 39। बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लग रहा है? बीजेपी आएंगे 100%। बीजेपी 100%? 100%। ममता पसंद नहीं है वहाँ? नहीं, नीति सही नहीं है ना। क्या हो गया उन्हें? धोरी नीति के अपनाना, बस यही सारे चीज़ें हैं। आपका पैसा तो नहीं फंसा है? नहीं, मेरा कोई पैसा फंसा नहीं है। घोटाले काफ़ी कर रही है। घोटाला का सारे पैसा खा गया। जय श्री राम के नारे पे भड़क जाती है ममता बनर्जी, क्या चक्कर है? वो तो देखो वही वाली बात है, जलन वाली बात है, और कुछ नहीं है। जलनशील। तो ममता दीदी को क्या बोलेंगे बंगाल के लोगों को? बंगाल को लोगों को एक ही कहूँगा, जो परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि देखो पिछले 10 साल में कोई काम तो हुआ नहीं है, सारे पैसा खा गए। तो परिवर्तन जरूरी है, बीजेपी को सपोर्ट करें और क्या। वोट डालने जाएंगे अभी? बिल्कुल जाऊँगा। ममता दीदी का तो गुड बाय कहने का समय। बिल्कुल। रंजीत सिंह, कहाँ से? मालदा से। मालदा से। हाँ जी। तो मालदा का क्या हाल लग रहा है? अब कैसा बताऊँ, यहाँ पे हमारा 40-45 साल हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पढ़ा हूँ, और क्या बोलूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो ममता दीदी को क्या कहेंगे, गुड बाय या अभी फिर लाएंगे? कौन? वो गाया। हाँ, ममता गाया। ममता गया? हाँ, ममता गाया। अच्छा, तो ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं करने से फिर यहाँ क्यों पड़ा रहूँगा। आज से तो नहीं हूँ, 45 साल से हूँ यहाँ पे।
यही हसनौर में। ममता दीदी तो गुस्सा हो जा रही है जय श्री राम। वहाँ तो होगा ही, अब गाया ना, अब जब जा रहा तो फिर गुस्सा तो होगा ही। वहाँ रोजगार वगैरह कुछ कुछ नहीं, रोड होड वो कुछ है ही नहीं। तो क्या कर रही ममता दीदी? जो किया सब तो बोल रहा, जेब में डाल रहा। तो सिर्फ तुष्टिकरण, हाँ, कुष्टीकरण कर रहा हूँ, विकास नहीं, विकास नहीं है। खत्म ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी खत्म।